इधर किसान आंदोलन पर नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया। कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति ना हो, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। खेती को पटरी पर लाने की पीएम की कोशिश है। सब कुछ किसानों के लिए किया जा रहा है, इसीलिए किसानों को परेशान करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत है। देखिए, मैं पूर्व में भी कहता रहा हूं, किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे, और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि किसानों को आप लोगों के इस प्रकार के उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती और किसानी को पटरी पर लाने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं, और इस समय ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी किसानों को गुमराह करने का प्रयास न करे। और अभी की खास खबर के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने किसानों के इस बंद को, भारत बंद को लेकर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि यह बंद तो किसानों की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से बुलाया गया था और यह पूरी तरह से बेअसर रहा है। की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस समेत कुछ पार्टियां इस बंद का समर्थन भी कर रही हैं। आखिरकार बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन है? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हैं। वी.डी. शर्मा जी, आज बंद है, कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस का उसको समर्थन भी है बंद को, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो हमको इस बात पर जाना पड़ेगा कि ये जो बंद का कॉल है वो किसानों का नहीं, कांग्रेस का कॉल है। और आज मध्य प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि आपने भी देखा होगा कि बंद पूरी तरह से विफल हुआ है। कांग्रेस के इस आंदोलन में, बंद के कॉल में, मध्य प्रदेश के किसानों ने इस बात को भांप लिया, समझ लिया कि कांग्रेस देश के अंदर अस्थिरता लाना चाहती है, झूठ छल कपट के आधार पर राजनीति करके अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और इस प्रकार के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हित में किसानों के लिए जो एक्ट बनाया, कृषि कानून लेकर के आए, जो किसानों के हित का कानून है, उस कानून को भी गुमराह करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, जिसको किसानों ने आज नकार दिया। जिसको किसानों ने इनके खिलाफ जो आंदोलन खड़ा किया था, उस आंदोलन को नकार दिया और उस एक्ट के समर्थन में किसान आज देश के अंदर खड़ा है, मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा है। अच्छा, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, अरुण यादव जी, वो यहाँ रोशनपुरा पर पहुँचे किसानों के साथ में, वहाँ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से दुकानें बंद कराने की भी कोशिश की गई है। मैं वही कह रहा हूँ कि चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे अरुण यादव हो, कमलनाथ जी तो गायब हैं, परिदृश्य ही गायब है ही नहीं, वो मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? वो कांग्रेस का बंद का कॉल था। तो ये जो इस प्रकार के नेता गुंडीजिम करके दुकानदारों पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, कहां पर? न्यू मार्केट में। क्या संबंध है भाई? तो किसान ने पूरी तरह से नकार दिया, किसान कहीं है ही नहीं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक चरित्र बन गया है आज के समय में। देश के हित में जब भी कोई काम हुआ है, सीए कानून देश के हित का कानून था, आपने विरोध किया। धारा 370 हटाना ये भारत के संविधान पर कलंक था, जिसको मोदी जी ने मिटा दिया। देश की जनता प्रफुल्लित थी इस बात से, आप उसका विरोध कर रहे थे। राम मंदिर का जो एक ऐतिहासिक कदम पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों ने, जनमानस ने इस बात का स्वागत किया। और अगर राम मंदिर खड़ा होता है, राम मंदिर बनने की बात होती है, तो यही कांग्रेस के, यही कपिल सिब्बल, ये वकील उतारते हैं कि राम मंदिर न बने, इसके लिए विरोध में खड़े हो जाते हैं, राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। तो ऐसे कांग्रेस का जो नेतृत्व है, ये हमेशा से एक ही बात करता रहा है कि देश के खिलाफ, देश के पक्ष में, देश के लिए सशक्त बनाने के लिए कोई भी बात जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, तो उसके विरोध में हमको खड़ा होना है। उनके राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है।
किसानों ने समझ लिया पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश तो किसानों के वेलफेयर का स्टेट है। यहां तो किसानों ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया और कांग्रेस के इस आंदोलन को आज धत्ता बता दिया कि आप किसानों के समर्थक नहीं हैं, आप केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरह से बंद विफल हुआ है और मध्य प्रदेश का किसान माननीय प्रधानमंत्री के उस कानून और एक्ट के साथ समर्थन में खड़ा है। तो ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो किसान हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश के किसान हैं, वो बिल के समर्थन में खड़े हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो आज किसानों ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है इस बंद को विफल करके। कैमरामैन अजय के साथ सरस